नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेज में। और आज हम बात करेंगे अधिगम एवं चिंतन के बारे में। कल हम लोगों ने पढ़ा था अधिगम पठार, आज बात करते हैं अधिगम एवं चिंतन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मनुष्य संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। मनुष्य संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। क्यों? क्योंकि वह चिंतनशील है। चिंतन किसी समस्या के आगमन से प्रारंभ होता है। चिंतन की प्रक्रिया है जो किसी समस्या के आने से प्रारंभ होती है और समस्या के समाधान तक चलता रहता है। चिंतन एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। ध्यान रखिएगा, चिंतन एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। चिंतन व्यक्ति का विशिष्ट गुण होता है। चिंतन एक उच्च ज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो ज्ञान को संगठित कर देगी। चिंतन वर्तमान में आई किसी समस्या से प्रारंभ होता है और उसके समाधान तक चलता रहता है। अब बात करते हैं चिंतन के प्रकार के बारे में। तो चिंतन के भी 4 प्रकार है। पहला है प्रत्यक्षात्मक चिंतन। तो यह चिंतन है जो प्रत्यक्ष देखी गई वस्तुओं, घटकों व अवधारणाओं के प्रति होता है। और यह चिंतन है जो अपने पूर्व अनुभवों पर आधारित होता है, प्रत्यक्षात्मक चिंतन। दूसरा बात करते हैं कल्पनात्मक चिंतन। तो जब कोई उद्दीपक किसी पदार्थ, वस्तु में उपस्थित न हो और उसकी कल्पना की जाए तो वो कल्पनात्मक चिंतन कहलाता है। तीसरा है संप्रत्यात्मक या प्रत्यात्मक चिंतन। यह उच्च प्रकार का चिंतन होता है और इसकी पूर्णता अभिव्यक्ति प्रकट करने के माध्यम से होती है। जब तक बालक का संप्रत्यय निर्माण नहीं होगा तब तक वह यह चिंतन नहीं कर पाएगा। इसके लिए बालक का संप्रत्यय निर्माण होना जरूरी है। और चौथा है तार्किक चिंतन। यह चिंतन एक उच्च प्रकार का चिंतन है जो तर्क पर आधारित होता है। अब बाल्यावस्था में चिंतन की बात करें कि बाल्यावस्था में चिंतन कैसे होता है। तो इस अवस्था में चिंतन की जो प्रक्रिया होती है वह प्रारंभ हो जाती है। इस अवस्था में बालक मूर्त वस्तुओं पर चिंतन करता है। ध्यान रखिएगा, बाल्यावस्था में बालक मूर्त वस्तुओं पर चिंतन करता है और यह चिंतन प्रक्रिया है जो पूर्व अनुभवों पर आधारित होती है। अब बात करते हैं किशोरावस्था में चिंतन की। तो किशोरावस्था में है जो बालक उच्च तार्किक चिंतन करता है और ये अमूर्त चिंतन की अवस्था है। ध्यान रखिएगा, किशोरावस्था अमूर्त चिंतन की अवस्था है और इस अवस्था में चिंतन है जो समस्या के आने पर ही प्रारंभ होता है। इसके अलावा 2 और चिंतन बताए गए हैं, अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन क्या होता है कि कोई भी समस्या एक ही केंद्र बिंदु पर निर्धारित होती है। समस्या का केंद्र बिंदु एक ही होता है तो उसे अभिसारी चिंतन कहते हैं। और अपसारी चिंतन में क्या होता है कि एक समस्या के लिए अनेक विचार प्रकट कर सकते हैं तो उसे अभिसारी चिंतन कहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, ये था अपना अधिगम व चिंतन। धन्यवाद।